जे आवी होई निविजय, थद्दे लुद्धे अनिगहे। जो मद में रहता है, जिसके अंदर में कोई बोध नहीं है, थद्दे। थद्दे को समझते हैं आप ना? नो ठीठ है, कहिए ठीठ कहते हैं ना, ठीठ। कोडगो, कोडगो ना, कोडगा, कुछ भी बोलो। बोलता जाओ ते। हेलो, नहीं ना कोई? जो ऐसा हो जाता है, जिसके अंदर की सारी संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। बाबा आमटे ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी। कविता तो उनके बहुत अच्छी है सारी, लेकिन एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी। शरीराचे कुष्ठ रोग्या करता आनंदवन बनवलं। शरीराच्या कुष्ठ रोग्या करता आनंदवन बनवलं, और इथं येऊन ते सगळे आनंदी झाले। पण मनाच्या कुष्ठरोग्या करता आनंदवन कुठं बनवू? कुष्ठ रोग कब शुरू होता है? जब सेंसेशन खत्म, संवेदना खत्म हो गई शरीर की, तो आपको लगता है उसको जख्म की वेदना, उसको वेदना नहीं होती है। कुष्ठ रोगी की सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान में रखना है। आप वेदना से बचना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, वेदना है इसलिए तुम स्वस्थ हो। बोलो, हाँ, वेदना नहीं होगी, वेदना ये वरदान है। भूख की वेदना नहीं हो तो भोजन का आनंद, ये जो संवेदना है ये समाप्त होना, मन की संवेदना। मन कुष्ठ रोगी हो गया है। और इस संसार के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये कि उसका मन कुष्ठ रोगी है। दूसरे की संवेदना उसको महसूस ही नहीं होती, वो बस मस्त है। इसको कोडगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोडगा, नॉट फीलिंग। और जब एक कोडगापन घरों में पहुंच जाता है, तब घर टूट जाता है, तब रिश्तों में खतरनाक खेल शुरू हो जाते हैं। लुद्धे, लोभी, उसके लिए अलग से कोई मुझे विश्लेषण करने की आवश्यकता। थद्दे लुद्धे अनिग्रहे, जिसका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है। अभिखन्नम उल्लवई, जो बार बार प्रतिज्ञा का भंग करता है, कमिटमेंट को बार बार ब्रेक करता है। अभी बोला ठीक है, अवसर नहीं तो नहीं करियो। उल्लवी, उलपति, अविनय अबहुसुये। ये व्यक्ति क्या है? अविनीत भी है और ये अबहुश्रुत है। ये कभी बहुश्रुत नहीं हो सकते। बहुश्रुत होना हो तो सबसे पहले कोडगोपन छोड़ना पड़े। कहीं छोड़ना पड़े? कोडगोपन छोड़ना पड़े। मैंने कोडगेपन का एग्जाम्पल आपको, यदि आप लोग में से कोई यहाँ राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हो,
अब देखो ना, अभी इस चुनाव में या पहले के चुनाव में, चुनाव के समय में एक दूसरे पर ऐसा बोलते हैं कि मानो, और कल चुनकर आने के बाद लगा कि इसके मिले बिना सत्ता मिलने वाली नहीं है। देर से नहीं लगे, वो भी भूल जावे कि उन्हें मने गालियां दे रही है। नेता ने दी हुई गालियां याद है? बोलो ना एक बार। नेता को दी हुई गालियां, यदि एक दूसरे को दी हुई गालियां याद रह जाए तो आया राम गया राम का खेल है, चल ही नहीं सकता है। जब भी मैं देखता हूं ना तो मुझे इतना ही दिखता है, मस्त है ना, आसरज को नहीं कही ना। मने कई बार चिंतन आवे कि काले उरा विषय में सब बोल रही हो तो, आज उरा साथे बैठने बिल्कुल दिल जमाई कर ली, कई इनमें वितरागिता है, कई क्षमा वीरता है। बिल्कुल काले बोला रो भूल गया, उतनो यदि अपना में आ जाए तो। नेता ने दी हुई गाली, या जिसने मुझे गाली दी उसको नेता कभी पकड़ करके बैठता, मुझ भूल जाते हैं। ठीक है बोले, काल रो दिन तो काले बोले, काल गयो, आज अपन नई शुरुआत करा। किसके पीछे? हेलो, सत्ता के पीछे। उनकी सारी क्षमा वीरता सत्ता के पीछे है, और वही क्षमाशीलता सत्य के लिए हो जाए तो सिद्धि का मार्ग है। वो सत्य के लिए हो जाए तो अंतर आ जाता है। ये अविने अबहुसुये अहा पंचहिम ठाने हिम जहिम सिक्खा न लभई थम्बा कोहा पमायनम रोगे न अलसय नहीं। इनको शिक्षा मिलती ही नहीं। मिलती नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुरु नहीं मिलता है, ये ले नहीं पाते हैं। ये 5 वायरस जिसके पास होते हैं ना, कितने वायरस है? थम्बा, कोहा, पमाए, रोग और आलस। थम्बा का मतलब है खंबा। क्या ठेकेदी खंबा हो कि नहीं हो? जल्दी बोल जाओ। हाँ? जिस दिन तुम्हारी बात तुम्हारी जिंदगी में सत्य हो जाएगी, सब तुमको वंदन करेंगे। कब कब तुम अहंकार में नहीं जाते हो? अहंकार शून्य कौन है? अहंकार क्या करता है? खंबा बनाता है। अहंकार का एक ही स्वभाव है, यस, टूटूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। टूटना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है। चाहे जो हो जाए मैं झुकूंगा नहीं। कंस की हो कि रावण की हो कि गोशालक की हो कि तुम्हारी हो कि मेरी हो, याद करो, ये अकड़ और ये पकड़ यदि जिंदगी में नहीं होती तो जिंदगी कितनी मस्त हो जाती। सबसे पहला वायरस ही अहंकार। अहंकार का वो स्वरूप सामने रखा प्रभु ने
ये खंभा है, ये खंभा। हिलना डुलना जिसको स्वीकार है नहीं, बस ठीक कहीं बोलो। हाँ, मैं मेरी बात पर कायम हूं। इसके पास कान भी नहीं होते और इमोशन का दिल भी नहीं होता है। उसको इंग्लिश में अच्छा शब्द है ईगो। क्या कहते हैं अहंकार को? ईगो। ई यानी इमोशन, गो यानी गई। जहां से इमोशन चली गई वह अहंकार रहता है। जहां इमोशन होती है, जहां भावना जीवंत तो होती है, भावनाशील व्यक्ति अहंकार को स्पर्श नहीं कर पाता है। इंद्रभूति गौतम प्रभु से विवाह करने के लिए गए, लेकिन इंद्रभूति गौतम भावनाशील है, इमोशन है उनमें, और इमोशन है तो प्रभु की दिव्यता का एहसास अनुभव हुआ। गोशालक 6 साल साथ में रह करके जो महसूस नहीं कर सका, और इंद्रभूति गौतम को प्रभु के परिवेश में जाते ही प्रभु की प्रभुता महसूस हो गई। भगवत्ता महसूस होने के लिए भावना लगती है, बुद्धि नहीं लगती है। क्या लगती है? भावना लगती है। इन्फॉर्मेशन से कोई भक्त नहीं बनता, भावना से बनता है। इमोशन वेरी इंपॉर्टेंट। और इमोशन नहीं होती है तो गली में आए हुए संत भी नजर नहीं आते, नहीं आते नजर, दिखते ही नहीं, वंदन करने का मन होता ही नहीं है। अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले लोग रहते हैं। इसलिए पहला अध्याय, पहला वायरस है थंबा, अहंकार। हाँ, कल्पना करो एक पल के लिए कई को महसूस होता दशरथ का दुख। दशरथ वहां पर जैसे कई ने बोला है तो दशरथ को तो वही बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। और उसके बाद राम वहां पर गए। राम पूछते क्या हुआ? कई केवल वही कहती है मुझे ये चाहिए। उसको दिख रहा है क्या दशरथ का हालत महसूस हो रही है? हेलो, नहीं, ध्यान में रखना। सब गुनाह कर लेना, ये गुनाह कभी मत करना। ये गुनाह जिंदगी में कभी मत करना है। ये गुनाह जो करता है उसके जिंदगी में कभी प्रभु की कृपा फलती नहीं है। एक पल के लिए कई को कोई वो दर्द महसूस हो जाता, उसको यदि महसूस हो जाता कि अयोध्या वासियों पर क्या बीतेगी, उसको ही पता था कि अयोध्या राम से सब प्यार करते हैं। जितना आप चिंतन कर सकते हो करिए। सीता जा रही है साथ में, लक्ष्मण जा रहा है साथ में, सब रो रहे हैं। कई पर कोई असर नहीं। वो तो वही सपना देख रहे कि भरत आएगा, राज्याभिषेक हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने ही सपनों में, अपने ही स्वार्थ में, अपने ही सुख में, अपने ही सोच के जेल में बंद हो जाते। इसको कहते हैं अहंकार।
रूस और यूक्रेन के बीच में चला हुआ युद्ध बाकी कुछ भी नहीं है। पुतिन और जेलेंस्की का युगो बाकी क्या है? ना और किसी की लड़ाई है ही नहीं वहां पर। लेकिन इसको सोचो, ये वायरस वहां बिग होगा, अपने अंदर भी ये होता है। इसको देखो, यदि बहुश्रुत बनना है तो पहले इस वायरस से दूर होना पड़ेगा। ये वायरस जिसके पास है वो बहुश्रुत है, उसको आगम कंठस्थ हो सकते हैं, आगम कंठस्थ हो सकते हैं, लेकिन आगम उसके जीवन में जीवंत नहीं हो सकते। आगम को जीवंत करना होगा तो अपने अंदर में जो थंबा है ना, थंबा, हाँ, ये थंबा, उसके लिए एकलव्य ही बनना पड़ता है। द्रोणाचार्य सामने आए तो एकलव्य को झुकने के लिए समय लगा। द्रोणाचार्य अंगूठा मांगा तो देने में देर लगी। और अंगूठा देने के बाद भी द्रोणाचार्य एकलव्य की विद्या को समाप्त कर पाए, ये ध्यान में रखना। जिसके अंदर से ये थंबा चला गया, दुश्मन चाहे जितनी दुश्मनी कर ले, उसका बाल भी बाका नहीं होता है। कोहा, क्रोध, असहिष्णुता, रिएक्शन, मुचके, ये शब्द हम सबको पता है। आचार्य सूत्र में कहा है, जे कोहदंसी से मानदंसी, जे मानदंसी से मायादंसी, जे मायादंसी से लोभदंसी, जे लोभदंसी जो रागदंसी। हमने क्रोध को देखा क्या? क्रोध के दर्शन करे क्या हमने? परमात्मा कहते हैं जो इसका दर्शन कर लेता है उससे मुक्त हो जाता है। हम क्रोध करते हैं, क्रोध को देखते हैं नहीं। कितना ही आपको कहा गया, कितने बार आपने सुना है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि गुस्सा जहर है, गुस्सा आग है, गुस्सा वो है, गुस्सा ये है, गुस्सा। गुस्से के लिए जितने जितने भी डिक्शनरी में शब्द है सब मुझे पता है, तुमको भी पता है, लेकिन उसके एक भी शब्द की फीलिंग कभी करी क्या आपने? कभी क्रोध की गर्मी को महसूस किया क्या कि आपको क्रोध आया है न, उसके कारण से आपके अंदर आग लगी हुई है, वो ज्वाला आपने कभी महसूस करी क्या? व्याख्यान में सुना है आपने कि क्रोध अहंकार ज्वाला है, आग है, को हो पी पिना सपना से क्रोध के कारण से प्रीति समाप्त होती है। सब सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, आपने भी सुन लिया, लेकिन क्रोध की वो क्रूरता कभी महसूस की क्या? और वो महसूस होगी तो ही वायरस निकलेगा। और तीसरा वायरस है प्रमाद। और गहराई की बात याद रखना, ये प्रमाद है इसलिए अहंकार और क्रोध है। ये प्रमाद जो है ना, ये बीच में मिडिल फिगर है। इधर क्रोध और अहंकार है, इधर रोग और आलस है, बीच में कौन है? प्रमाद। ये बाकी चारों भी इस प्रमाद के कारण से। किसके कारण से है?
प्रमाद के कारण से। प्रमाद नहीं हो तो न अहंकार हो सकता है, न क्रोध हो सकता है, न रोग हो सकता है, न आलस हो सकता है। कषाय एक्टिव है। कषाय क्या है? एक्टिव है। इसलिए कषाय शुरू होता है और समाप्त होता है। गुस्सा क्या है? शुरू होता है और एक टाइम के बाद समाप्त हो जाता है। अहंकार वैसे। प्रमाद कैसा है? 24 आवर्स है शांति से। आज तक किसी ने भी आकर के नहीं कहा कि महाराज मैं प्रमाद से कैसे मुक्त हो सकता हूं। गुस्से से लोग आते थे, सब गुस्सों को नहीं कहीं करो, गुस्सा ने कंट्रोल करने को कोई उपाय के। गुस्सा से मुक्त होने को उपाय कोई नहीं मांगे। क्या उपाय मांगे? कंट्रोल। म्हणजे गुस्सो करू ना, लोगों के क्वेश्चन बड़े ईमानदारी के होते हैं। कभी आपने पूछा कि मां साहब गुस्से से कैसे मुक्त हो सकता हूं? कहीं पूछो, मां साहब गुस्सा मत काबू किसको करो? काबू करने का मतलब कोई गुस्सा तो रही ना, लेकिन हमारा काबू में रही ना। अरे सयानो, एक कभी काबू में रहता, हाँ ये तो या तो जाता है या तुमको काबू में लेता है। हाँ। आप सभी का अनुभव है कि कब पीछे पूछो थे, मां साहब कब तक कंट्रोल करना? 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, 5 बार हो गए, है ना? तो मूल में क्या है? प्रमाद। क्या है? प्रमाद। एक प्रमाद चला जाए ना तो 18 पाप समाप्त हो जाए। कितने पाप? 18 पाप समाप्त हो जाए। 4 कषाय को प्रवेश इसीलिए मिलता है कि प्रमाद है। प्रमाद नहीं हो तो न कषाय को प्रवेश है, न विकार को प्रवेश है। ये वायरस है और बड़ा इतना गहरा है ना। अपन के हटे आराम करिया, कई करिए आराम करिए, है ना? आपको नहीं बोलता हूं, लेकिन बच्चों के क्लास में बोला मैंने, उन्होंने, और उसके बाद उनके तरफ से मुझे अच्छा फीडबैक भी आया। बच्चों को मैंने कहा था, जवाहरलाल नेहरू का वाक्य लिख करके रखो सामने, आराम हराम है, आराम हराम है। श्रम के बाद विश्राम आता है और बिना श्रम के जो होता है वो आराम है। विश्राम की मना नहीं कि वो श्रम के बाद आता है। कब आता है? श्रम करने के बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना, इसको आराम नहीं कहते, इसको प्रमाद है। वो तो परमात्मा ने कहा, खनमेज, एक क्षण के लिए विराम कर, विरम्य खनमे कम, एक क्षण के लिए आराम कर, विश्राम कर। लेकिन कब? श्रम करने बाद। आप कब आराम करते हो? तो बच्चों को कहा कि सामने एक वाक्य लिख करके रखो, आराम हराम है, आरामी हरामी है। थाने नहीं कह रहे हो थे क्यों टेंशन? बच्चों को कहा आरामी हरामी है और मैंने हरामी होना नहीं है, इतना सामने रख मैंने कह दिया। और बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक आया, हमारा सब लाइन लग गई बोले ना,
अब किन्हें समझाना आसान है? ठीक, कबूल कर लो तो अच्छा है ना? पमायनम, प्रमाद। ठोकर कब लगती है? ठोकर कब लगती है? रास्ते में पत्थर इसलिए, प्रमाद। क्या कहते हैं उसको? प्रमाद। एक्सीडेंट कब होते हैं? प्रमाद। झगड़े कब होते हैं? बोलो ना। बोलने में सजगता नहीं रही, जुबान फिसल गई। रास्ते पर एक्सीडेंट होते नजर फिसलने के कारण से, और रिश्तों में एक्सीडेंट होते हैं जुबान फिसलने के कारण से। और दोनों ही स्लिप इसीलिए होते कि प्रमाद चलता है। और ये तीन रहे ना, ठंबा, कोहा, पमायनम, रोग और आलस, इनके परिणाम है। रोग और आलस ये रीजन नहीं है, कॉज नहीं है, ये प्रमाद का परिणाम है। रोग प्रमाद का परिणाम है आलस। ये फल लगे, रोग और आलस से कॉज नहीं है, ये इफेक्ट्स है। और ये पांच जिसके पास होते हैं उसको शिक्षा मिलती ही नहीं है। ये सीख जाते हैं। सॉरी, हाँ, कोई नाराज नहीं होगा ना? जिनके पास ये वायरस होते हैं ना, तंबा, कोहा, पमायनम, ये अपने गुरु को नौकर बनाते हैं। किसको नौकर बनाते हैं? हाँ, नहीं? दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को क्या बनाया था? दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को क्या बनाया था? किसकी आज्ञा में कौन चल रहा है? जो दुर्योधन कहे वो द्रोणाचार्य ने करना है, कि जो द्रोणाचार्य कहेगा वो दुर्योधन करेगा? एक गुरु को नौकर बनाते हैं, गुरु पर कब्जा जमाते हैं। वेरी डेंजर है ना? यही इसके सारे परिणाम है। इसलिए बहुश्रुत बनना हो तो पहले इन पांच बातों से फ्री हो जाइए। थम्मा, कोहा, पमायेन, रोगेन, अलसेन। और तीन बातों से तुम फ्री हो जाइए, रोग चला जाता है, आलस चला जाता है। हम रोग की ट्रीटमेंट करते हैं। किसकी ट्रीटमेंट करते हैं? ट्रीटमेंट किसकी करनी चाहिए? सच बताइए, यदि प्रमाद नहीं रहा तो कौन सी बीमारी तुम्हें हो सकती है? खावन में प्रमाद नहीं करियो, सोवन में प्रमाद नहीं करियो, एक्सरसाइज में प्रमाद नहीं करियो। होगी न बीमारी? हो सकता है। तो मूल कारण क्या है? प्रमाद। लोग प्रमाद को छोड़ते नहीं और ट्रीटमेंट करे बिना। धन्यवाद आपको। और परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का सीधा सा वाक्य, पमत्तस्स सवो भयम अपमत्तस्स नत्थि भयम। प्रमादी व्यक्ति को चारों तरफ से भय है। ये जो कई बार आप पेपर में पढ़ते हो ना कि जिम में फिटनेस के लिए गया, वही फिट हो गया। सुनते रहते आप लोग।
क्यों? सजग नहीं था। क्या नहीं था? सजग नहीं था। क्योंकि बॉडी की फिटनेस के लिए जाने के साथ ये भी फिट होना चाहिए, भावनाएं भी फिट होनी चाहिए। और वो किसको फिट कर रहा है? केवल बॉडी टूल्स। बॉडी क्या है? टूल्स। ओनर कौन है? आत्मा ओनर है। ओनर को तो ओनर की परवाह करता नहीं है, बॉडी की परवाह करता है। तो फिर